अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली बट कढ़ाई। ये बहुत ही मशहूर कढ़ाई है, आप भी ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। ये ओरिजिनल बट कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चलिए जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो हम चीज़ें ले रहे हैं, हम ये कढ़ाई प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। सबसे पहले हम गोश्त लेंगे। हमने मटन लिया है तकरीबन 700 ग्राम। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसमें चर्बी भी हम शामिल करेंगे। ये 1 किलो से थोड़ा सा कम गोश्त है। उसके साथ ही हम इसमें 1 अदद प्याज शामिल करेंगे बारीक कटी हुई। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको भी हम गोश्त में शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, ये भी हम इस पे शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, टमाटर 5 मीडियम साइज़ के, इनका मैंने छिलका उतार लिया है। इनका छिलका कढ़ाई में नहीं जाता, तो मेरे पास ये फ्रीज़ टमाटर थे इसलिए मैंने इनका छिलका अभी रिमूव कर लिया है। नहीं तो आप इसको हाफ़ डाल सकते हैं, 2 स्लाइस करके आप डाल सकते हैं और बाद में इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो मैं पहले ही इसका छिलका रिमूव कर रही हूँ। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। आप उसके मुताबिक गोश्त में पानी शामिल कर दीजिएगा। अब हम इसको बंद कर देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। हम प्रेशर कुकर का ढक्कन ढक देंगे, स्टीम देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। चलिए हम इसको अब कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि ये कढ़ाई है तो इसका टेस्ट कढ़ाई में ही बहुत मज़े का आएगा। तो हमने इसको कढ़ाई में पलट दिया है। अब हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे, इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं, पानी थोड़ा सा कम हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे। ये कढ़ाई असल में बटर में ही बनाई जाती है, तो बटर बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हम थोड़ा सा इसमें ऑयल भी शामिल करेंगे। बटर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम इसमें ऑयल भी शामिल कर देते हैं। ऑयल हमने बहुत थोड़ा सा शामिल करना है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप। दही शामिल करने के बाद भी हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं, दही का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। चलिए अब हम इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। मसाले डाल के फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलिए अब हम इस पॉइंट पे इसमें क्रीम शामिल करेंगे 1/4 कप। मैं ये डेयरी की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप पैकेट वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्रीम डालने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। कढ़ाई में भुनाई बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे थोड़ी सी काली मिर्च कम लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ी सी और काली मिर्च शामिल कर दूंगी।
चलिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार सी हमारी बट कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है। हम इसमें अब 4 से 5 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया है और अदरक है तो आप जूलियन कटी हुई अदरक भी शामिल कर दीजिएगा। मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।